दोस्तों, भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको जानने के बाद टर्की और चाइना जैसे देशों की नींदें हराम हो गई है। भारत ने इस बार कोई छोटे मोटे देश को नहीं, यानी पाकिस्तान जैसे कोई छोटे मोटे टटपुंजे देश को नहीं, बल्कि सुपर पावर को पेला है। जी हाँ, बड़े ही गर्व की अनुभूति करा देने वाला ये वीडियो होगा। हो सकता है आपने न्यूज़ पहले सुन ली हो, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन फिर भी गर्व जितने बार भी हो करना चाहिए। अल्टीमेटली वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका ने एक कानून बनाया जिसके तहत जो भी रशिया से हथियार खरीदेगा उसके ऊपर काटसा नाम का प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अभी जब रशिया से S-400 की खरीद चाइना ने की, टर्की ने की, तो उसके ऊपर काटसा प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन एट द सेम टाइम भारत ने भी S-400 की खरीद की और अभी तो देखिए उसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है। तीसरी यूनिट भी भारत आने वाली है। लेकिन अभी तक अमेरिका इस बात को डिसाइड नहीं कर पाया है कि भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध लगाए जाए या फिर न लगाया जाए। और ये सिलसिला कोई अभी का नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के समय से चलते आ रहा है। कभी कहता है कि लगाएगा, कभी कहता है नहीं लगाएगा। अमेरिका के अलग अलग ऑफिशियल, अलग अलग अधिकारियों ने इस बात को अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की कोशिश की कि देखिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी परिस्थिति में भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देना भारत से ज्यादा अमेरिका के लिए नुकसानकारी होगा। अभी वो कैसे, ये देखिए। अमेरिका पहले भारत को हथियार नहीं बेचता था, लेकिन बाद में भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप नॉर्मल हुए। अमेरिका ने भारत को एडवांस हथियार बेचने के लिए हरी झंडी दिखाई। यहाँ पर अमेरिका का ड्रीम था कि भारत, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, तो इसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेची जाए। लेकिन आप एक बार कल्पना कीजिए कि अगर अमेरिका S-400 को लेकर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देगा, तो क्या भारत अमेरिका से उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। दूसरी बात, भारत ने ये जो S-400 खरीदा है अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी रशिया से, तो ये किसके लिए खरीदा है? क्या अमेरिका के लिए खरीदा है कि अमेरिका को हमें काउंटर करना होगा इसीलिए हमने S-400 खरीदा है? नहीं, बल्कि हमने खरीदा है चाइना के खिलाफ, चाइना को काउंटर किया जा सके। और अमेरिका भी तो अल्टीमेटली चाइना को ही काउंटर करने के लिए प्रयास कर रहा है इस समय। तो अमेरिका जो चाइना के खिलाफ करना चाहता है वही काम अगर भारत कर देगा तो ये तो अमेरिका का हाथ बटाने वाला काम हो गया। फिर भला अमेरिका कैसे प्रतिबंध लगा देगा भारत के ऊपर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भारत के पास S-400 जैसा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम हो, इससे भारत के साथ साथ अमेरिका को भी फायदा है, क्योंकि चाइना द्वारा दागी जाने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी फाइटर जेट को हम लोग बड़ी आसानी से हवा में न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। तो ये तो अमेरिका के लिए भी हितकारी होगा। भाई, अमेरिका भी तो यही कुछ करना चाहता है चाइना के अगेंस्ट, तो वो हम उसे करके दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनता भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देने के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो अमेरिका के लिए इंडो पैसिफिक के इलाके में भारत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि चाइना वाले भी और अमेरिका वाले भी और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट स्वीकारते हैं कि अमेरिका को अगर चाइना को काउंटर करना है तो भारत का साथ उसे हर हाल में चाहिए। सबसे पहले तो आप चाइना की निर्भरता खत्म करें, और चाइना की निर्भरता तब आप खत्म कर पाएंगे जब आपके पास चाइना का कोई विकल्प हो, और वो विकल्प भारत के अलावा कोई अन्य देश नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे तो इतने समय से जो रिलेशनशिप नॉर्मल करने की कोशिशें की जा रही है, इन सब पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि भारत भी तो इस बात को मुद्दा बनाएगा, रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा। वैसे ही भारत अमेरिका पर विश्वास नहीं करता, बड़ी मुश्किल से जो थोड़ा बहुत विश्वास करने लगा है वो भी नहीं करेगा। तो भारत के साथ साथ अमेरिका का भी अहित है। अभी अगर भारत का साथ छोड़कर चाइना को काउंटर करने के लिए प्लानिंग छोड़ दी जाए तो सोचिए इन फ्यूचर ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान या साउथ कोरिया के साथ चाइना क्या क्या कर सकता है। सबसे बड़ी मेन प्रायोरिटी इस समय अमेरिका की होनी चाहिए चाइना को काउंटर करना, और उसके लिए भारत की मदद हर हाल में चाहिए। ये चीज़ अब अमेरिका को समझ में आने लगी है। दरअसल अमेरिका की तरफ से पहले तो बार बार अनऑफिशियली कहा जाता था कि भारत के ऊपर प्रतिबंध न लगाए जाए, इसमें वेवर दिया जाए। लेकिन काटसा प्रतिबंध में एक प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि इसको अप्लाई करना ही करना है, यानी किसी भी तरह से आप छूट नहीं दे सकते। मैं आपको टर्की का एग्जाम्पल देता हूँ। टर्की के ऊपर प्रतिबंध तो लगे हैं, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ये आप मत सोच लीजिएगा कि टर्की में इस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह चल रहा है ये उन्हीं काटसा प्रतिबंधों की वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है, इसके दूसरे कारण हैं, उनके दूसरे पाप बीच में आ रहे हैं। काटसा प्रतिबंध से इतना नुकसान टर्की को नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण ये था कि डोनाल्ड ट्रंप, एर्दोगान जो कि टर्की का राष्ट्रपति है, उसके अच्छे मित्र थे। शायद आप में से मैक्सिमम लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के एकदम आखिरी चरण में टर्की के ऊपर ये प्रतिबंध अप्लाई की है। उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं अब हारने वाला, आने वाले समय में जो बाइडेन राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, और जो बाइडेन एर्दोगान के बहुत बड़े विरोधी हैं, और उन्होंने अगर काटसा प्रतिबंध इनके ऊपर अप्लाई किए तो वो बड़े तगड़े होंगे, जिससे टर्की को बहुत नुकसान होगा। इसलिए एर्दोगान ने भी थोड़ा बहुत मक्खन लगाया होगा डोनाल्ड ट्रंप को और अपने ऊपर प्रतिबंध लगवा लिए, जो प्रतिबंध माइनर से थे। लेकिन कहने का मतलब ये कि प्रतिबंध तो लगे।
तो पहले हम लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिका अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा भी तो वो इतने माइनर होंगे जिससे कि भारत को मिलिट्री लेवल पर कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही किसी तरह का आर्थिक नुकसान होगा। छोटे मोटे अधिकारियों पर, कुछ नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा जिससे हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से अमेरिका इसमें वेवर देने के लिए कानूनों में परिवर्तन करने लगा है और स्पेशली भारत के लिए। और इस प्रस्ताव को अमेरिका की लोअर हाउस में प्रेजेंट भी किया गया और कहा कि जी इन्हें वेवर देना चाहिए। अभी फाइनली अमेरिका के लोअर हाउस से ये बिल पास हो चुका है। जल्दी ही इसके ऊपर जो बाइडेन के हस्ताक्षर हो जाएंगे और फिर भारत को वेवर देने के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। कहने का मतलब S-400 की डील को लेकर भारत के ऊपर अब प्रतिबंध लग जाए, इसमें 99.99% आप कह सकते हैं कि नहीं लगेंगे। जिस तरह की चीजें भारत के साथ हो रही है, अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी भारत को अब दबा नहीं सकता और ये भारत की यकीनन बहुत बड़ी जीत है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।